आइए देखते हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 8.1 का। इससे पहले वीडियो में आप लोग को उदाहरण के बारे में बताए थे। आज देखते हैं चैप्टर से, जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर है, और इसमें आप सभी को बताए त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि 6 होते हैं। देखते हैं, तो पहला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी इतना 24 दिया गया है, बीसी 7 दिया गया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न देखिए, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं जो लिखा हुआ रहेगा, है ना। चलो देखते हैं फिर भी 1 नंबर का प्रश्न संख्या। प्रश्न क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, जाओ तुम एक त्रिभुज बनाते, क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज। ये रहा त्रिभुज बनाना है, कैसे बोल रहा है, समकोण त्रिभुज, जिसका बी क्या है, समकोण है, ठीक है। जाइए, तो इसमें कहता है बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ये ए ले लेते हैं और ये बी। ये ए और बी कितना दिया है, 24 दिया है सेंटीमीटर, और कह रहा है बी सी 7 सेंटीमीटर। बी अरे ए बी ये सी होगा ना, बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। कहता निम्नलिखित का मान ज्ञात, जो निकालना क्या है, तो कह रहा है कि 1 नंबर में कह रहा है कि साइन ए एस आई एन, साइन ए कमा कोस ए, और 2 नंबर में बोल रहा है कि साइन सी कमा कोस सी। चलिए पहले सवाल को समझते हैं फिर बनाएंगे। तो एक त्रिभुज है जिसका ए बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। ये क्या है, आधार। क्या है, आधार। और ये कर्ण मुझे पता नहीं, निकालना है ना। तो आइए जो सम दिया है उसके अनुसार सवाल को बनाते हैं। इसमें लिखेंगे दिया है, दिया है। इसमें क्या दिया है, ए बी क्या दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं ना। तो लंब का मान दिया है, लंब बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। और क्या है, आधार, ये न रे आधार। आधार का मान कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या, पहले कर्ण निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, यही ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, बराबर लंब कितना है 24, कितना है 24 के स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर, चलिए दिखा देते हैं 24 कितना होगा। तो हम लोग जाएंगे 24 और गुना कितना हो जाएगा 24, 4 को 16 का 6, हासिल कितना बचा 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 1 17 का 7, फिर हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, कितना हुआ 576 हुआ। कितना हुआ है 576। यहाँ हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49, फिर बराबर देखेंगे तो 9 6 15 के 5, हासिल 1 बच गया, 7 4 11 1 12 1 6, कितना हुआ 625। किसके बराबर, ये कर्ण स्क्वायर के। जब हम यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर है, स्क्वायर जैसे हटे क्या आएगा, रूट आएगा, और जैसे रूट से निकलेगा तो कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये मुझे कितना निकला है 25 सेंटीमीटर, है ना। आगे देख, तो ये समझते हैं। तो क्या निकालना है, साइन ए। तो देखिए जब यहाँ से बात कर रहा है कोई, इसके लिए यहाँ पर खड़ा होकर के ये सामने वाला तब क्या हो जाएगा, इसके लिए ये सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। और ये क्या हो जाएगा, आधार। किसके लिए, साइन के लिए। किसके लिए, क्योंकि यहाँ पर है ना। फिर अगर यहाँ से बात करेंगे तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ये सामने वाला हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना। देखिए तो यहाँ से कर साइन ए, तो लंब साइन बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। यहाँ देखिए ना, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल, ये ना, तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, सामने वाला हो जाएगा ना, यानी कि बी सी क्या हो जाएगा, बी सी। अब बटे कर्ण तो करने हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी, यानी कि साइन ए का मान हो जाएगा, तो बी सी का मान कितना दिया, 7। अब बटे ए सी का मान कितना है, कितना निकला रे, 25। कितना निकला, 25। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए देखते दूसरा क्या कहता है, कोस COS कोस ए, इसके लिए भी यही से है, तो इसके लिए भी लंब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, और ये आधार इसके लिए ये हो जाएगा। देखिए तो साइन और कोस के लिए क्या हो जाएगा, तो बी बटे एच क्या हो जाएगा, जहाँ बी हमको क्या कहता है, आधार कहते हैं ना, तो ये अगर लंब है इसके लिए ये, तो आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी। तो COS ए अब बराबर ए बी का मान कितना है, 24, अब बटा ए सी का मान कितना है, 25। अरे समझ में लग रहा है क्या। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा हम क्या कहता है, साइन सी। 2 नंबर क्या कह रहा है, साइन SIN साइन सी। अब देखिए, अब यहाँ से नहीं, अब कहाँ समझना है, यहाँ से। जब यहाँ से है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, अब इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ये सामने वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, और जो सटा हुआ बुझे उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके लिए आधार बदल चुका है। अब देखते हैं तो साइन सी क्या कर रहा है, साइन सी, तो साइन थीटा वाला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो हो जाएगा ये बराबर ए बी, अब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी बराबर, अच्छा ए बी का मान कितना है, 24, कितना हो जाएगा, अब बटा ए सी का मान कितना है, 25, कितना हो जाएगा, 25। समझ में लग रहा है ना। आगे देखते हैं, और कोस सी क्या कर रहा है, COS सी। अगर हम कोस सी का बात करेंगे तो यहाँ देखिए, फिर यहाँ से बात हो रहा है ना, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और सटा हुआ क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो साइन सी, तो साइन निकाल दिए, साइन कोस, कोस थीटा क्या होता है, साइन कोस टेन, तो बी बटे एच ये होता है ना। तो बी यानी कि आधार, आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी बटे कर्ण क्या है जी, ए सी, तो ए सी हो जाएगा बराबर, देखेंगे कोस सी, सी एक बात कर रहा है ना, कोस सी, तो यहाँ बी सी का मान कितना है, अरे कितना है, 7, अब बटा ए सी का मान कितना है, 25, कितना है, 25। यही नहीं पूछ रहा था, अरे यही नहीं पूछ रहा था, समझ लगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2।